हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, कि आप साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, मतलब साइन ए की जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी उसकी वैल्यू में कोट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सेक की वैल्यू में भी कोट आना चाहिए और टेन की वैल्यू में भी कोट आना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ कोट का मतलब ये है। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को अपने पास दे क्या रखा है। वी हैव कोट ए दे रखा है, कोट ए की टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो कोट ए क्या होता है आपके पास, भाई आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोट क्या होता है आपका, टेन का रेसिप्रोकल बी बाई पी। तो आपको पता है कि कोट क्या होता है आपका, बी बाई पी होता है। क्लियर है, तो यहां से आप क्या करो, कोट ए इजिकल टू बी बाई पी है तो इसको अपॉन 1 कर दो। कोट को भाई 1 से डिवाइड करे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोट ए अपॉन 1 इजिकल टू बी बाई पी। अब इसको कंपेयर करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई हमने, यहाँ राइट एंगल। ठीक है, ए पे थीटा दे रहा है तो ए हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, और ये बी ये सी। ठीक है, अब इसको हम साइडों का नाम दे, तो जिस पे दोनों एंगल है वो आपका बेस हो गया, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया। अब इसमें देखो कोट ए इजिकल टू बी, मतलब कोट ए क्या है, बेस है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कोट ए लिखूंगा। 1 इजिकल टू पी, मतलब 1 क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जगह 1 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो तीसरी साइड बच गई अपने पास, तो तीसरी साइड को कैसे निकालेंगे, पीजीटी यूज करके। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा यहां से, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। क्लियर भाई, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो ए सी स्क्वेयर हमें निकालना है, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी आपका कोट है, तो कोट का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर करना है, तो कोट स्क्वेयर ए प्लस बी सी 1 है तो इसका स्क्वेयर 1। ठीक है, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या जाएगा, कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। ठीक है, तो जो ए सी है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसको 1 को आगे ले लो, तो 1 प्लस कोट स्क्वेयर है। तीसरी साइड आ गई। ठीक है, अब तीनों साइड आने के बाद इसने जो जो पूछा हमसे, पूछा एक तो साइन, एक सेक, एक टेन, तो तीन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए क्या आएगा, यहां से देखो साइन आपका क्या होता है, पी बाई एच। तो पी यहां पे क्या है भाई, ये तो बेस है, ये तो आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनियस है। क्लियर है चीज, तो ऐसे साइन क्या आएगा, पी मतलब 1 अपॉन आपका एच क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो साइन ए किसके टर्म में आ गया, कोट की टर्म में आ गया। ठीक है ना, ऐसे आपको बताना है। अब सेक ए, सेकंड आपसे पूछा है सेक ए, तो सेक क्या होता है आपका, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो यहां पे एच क्या है, एच की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना आपके पास, कोट है, ये हो गया आपका कोट है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है टेन ए, तो टेन ए क्या होता है भाई, पी अपॉन बी। तो यहां पे पी कितना दे रखा है, देखो पी कितना है 1 और बी कितना है कोट, तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोट है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह ही है, कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब की बार आपको सेक ए की टर्म में लिखना है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन अपना कोट ए की में था, इस बार सेक ए की में, वही सेम काम करना है। ठीक है, तो दे क्या रखा, सेक ए दे रखा है। तो सेक होता है क्या आपके पास, सेक होता है आपका एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, तो अपॉन 1 कर दो इसके। ठीक है, कंपेयर करो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे हम ए मान लेते हैं थीटा, ये बी ये सी, ये सामने हाइपोटेनियस हो गया आपका, यहां पे बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, आगे अब कंपेयर करो, एच जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, सेक ए, तो ये तो आपका हो गया सेक ए। ठीक है, बेस कितना है 1, बेस है 1, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसमें बीसी निकालो, तो बीसी कितना आएगा, यहां से ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर, आपको बीसी निकालना है ना। ठीक है, तो यहां से ए सी की वैल्यू रखी तो क्या आया, सेक, और ए सी स्क्वेयर है तो सेक स्क्वेयर है, माइनस ए बी का मान 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी, तो ये वाली वैल्यू हमने रख दी, अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस
1। ठीक है भाई, सारी वैल्यू आ गई अपने पास तीनों। अब आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, क्योंकि सेक तो दे रखा है, बाकी जो 5 बची वो सारी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो बारी बारी निकालते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले साइन ए, फिर हम निकालेंगे कोस ए, फिर टेन ए, फिर कोट ए, फिर आपके पास सेक ए तो दे रखा है, ये तो निकालना नहीं है, और उसके बाद कोसेक ए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो साइन ए देखो, साइन ए क्या होता है आपके पास पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू देखो कितनी है, पी आपके पास है अंडरूट सेक स्क्वायर ए -1, तो ये आ गया आपके पास अंडरूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन नीचे के आपके पास एच, और एच का मान आपके पास कितना दे रखा है भाई यहाँ पे सेक ए। क्लियर है फर्स्ट। सेकंड देखो कोस है, तो कोस आपके पास क्या होता है बी अपॉन एच। बेस कितना है भाई, इसमें बेस है 1 और एच कितना है सेक है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक है। अगला टेन, टेन आपका क्या होता है पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर कितना देगा, परपेंडिकुलर है अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और आपका बी है 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ऐसे कोट कोट इसका रेसिप्रोकल, तो बी अपॉन पी, तो इसको क्या कर दो 1। भाई ये नीचे हमने 1 नहीं लगाया, ठीक है ना, इसके नीचे 1 नहीं लगाया, तो इसको रेसिप्रोकल लगाते समय 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, सेक ए तो दे रखा है, नेक्स्ट तो ये तो दे रखा है, कोसिकेंट निकालना है। तो कोसिकेंट क्या होता है एच अपॉन पी, जो आपका साइन का रेसिप्रोकल है ना वो करना है, तो क्या आएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सेक की फॉर्म में निकाल दिए। ठीक, सेक की टर्म में निकाल दिए। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें 2 पार्ट आपके पास इवेल्युएट करने हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखो आप गौर करो इस क्वेश्चन पे, 63 प्लस 27 दोनों कितने आ रहे हैं, 63 प्लस 27 90 आ रहे हैं, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो हम इसको उसी आइडेंटिटी में बदलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे या तो 63 को चेंज कर लो या फिर 27 को चेंज कर लो, तो यहां से हम करेंगे किसी भी एक को कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस इस चीज को मैं क्या लिखता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। भाई 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन यहां पे आपके पास क्या आ गया कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, 17 है तो 90 माइनस 73 17 हो गया, प्लस ये एज इट इज कोस स्क्वायर 73। ठीक है, अब आगे देखो इसको, साइन स्क्वायर 63 एज इट इज साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 63 अपॉन नीचे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर 73। ठीक है भाई, अब देखो आपने वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहां से क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 अपॉन 1 आपका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, वही साइन 25 और 65 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे ही ये कोस 25 65 वही कॉम्प्लीमेंट्री, तो किसी भी एक को चेंज कर लो, या तो साइन को कोस में बदल लो या कोस को साइन में बदल लो, एक वैल्यू आ जाएगी फिर, तो साइन 25 है या कोस 65 है, तो किसी भी एक को बदल लेंगे हम। साइन 25 को मैंने एज इट इज रखा, इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 25। भाई 90 माइनस 25 कितना होता है 65। ठीक है, तो इस ये कोस एज इट इज 65 को मैंने 90 माइनस 25 लिख दिया, प्लस ये कोस 25 एज इट इज, ठीक है ना, और यहां पे साइन 90 माइनस 25, ठीक है ना 90 माइनस 25। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहां पे साइन की वैल्यू 25 डिग्री पे चला रहे हो तो यहां भी आपको साइन 65 बदलना है फिर, ठीक है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना है साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, तो यहां से क्या है आपका साइन 25 इंटू कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा अपना 25, तो ये भी कितना हो गया साइन 25, प्लस यहां पे कितना है कोस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये भी कितना हो गया कोस और थीटा 25। ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर 25,
अब वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन आल्सो जस्टिफाई योर चॉइस। आपके पास यहाँ पे 4 पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट कह रहा है 9 सेक्स स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से ऑप्शन में बताना आपका कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो सेक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ाई थी। आइडेंटिटी क्या थी आपके पास? आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। अब आपको क्या दिख रहा है? देखो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दिख रहा है, तो यहां से इस फॉर्म में लेके आओ इस आइडेंटिटी को। तो क्या करेंगे? 10 को इधर भेज देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? ये वाली फॉर्म भी एक आइडेंटिटी की, तो यही फॉर्म लग रही है। अब देखो यहां 9 है, यहां 9 है, तो हम क्या कर दें? इसको दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे 9 आ जाएगा। ये आपका क्या जाएगा? 9 सेक्स स्क्वायर है माइनस ये 9 अंदर भी जाएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो अपने पास 9 सेक्स स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है अपने पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अपने पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो जब हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन अपना 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इनमें मैं एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें। 99% क्वेश्चनों में हम ऐसे डील करेंगे क्वेश्चनों को कि जब भी ये क्वेश्चन साइन कोस के अलावा किसी और फॉर्म में हो आपके पास, तो इनको साइन कोस की फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को चलाओ, वो क्वेश्चन आपका अपने आप स्टेप्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको साइन कोस की फॉर्म ना मिले तो उस क्वेश्चन को साइन कोस की फॉर्म में तोड़ लिया करो। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। 1 प्लस टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक को 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा कैसे लिखेंगे भाई? कोस अपॉन साइन। ठीक है, माइनस कोसेक को 1 अपॉन साइन। क्लियर है? अब इनका एलसीएम ले लेते हैं यहां से। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है भाई? पहले वाले का कोस थीटा, यहां पे कितना आ जाएगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इंटू इधर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है? साइन थीटा, तो कितना आ रहा है? साइन थीटा, और यहां पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करें। देखो इतने पार्ट को देखो, इतने वाले को, दोनों का सेम है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। यहां पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये भी दोनों का सेम है, तो ये हो गया बी। यहां साइन का फर्क है प्लस माइनस, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, मतलब अपनी आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर ऊपर। तो ये क्या होती है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या करना हमें? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो ए अपने पास क्या है? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस सारे का स्क्वायर, माइनस बी अपना क्या है? 1, इसका स्क्वायर 1 अपॉन नीचे वाला का मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लगाओ क्या आएगा? ए का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन नीचे एज इट इज कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाली आइडेंटिटी आप पढ़ के आए हो, इसकी क्या होती है वैल्यू? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये वैल्यू यहां पे रखो, तो क्या जाएगी? 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचा है क्या? 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो गई, तो आंसर आपका क्या बचा है? 2। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया? सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट है sec a, सेकंड साइन ए, थर्ड कोसेक एंड फोर्थ कोस है। तो वही क्वेश्चन, सेम कंडीशन अपने पास,
जो डाटा आपके पास साइन कोस की फॉर्म में नहीं है उसको साइन कोस की फॉर्म में बदल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो शुरू करते हैं यहां से। तो सेक को क्या लिख सकता मैं, 1 कोस प्लस टेन को, टेन ए को लिखूंगा मैं यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए इंटू ये एज इट इज, ये तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, ठीक है। तो साइन 1 माइनस साइन ए आपके पास, साइन ए, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ इस वाले पार्ट का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, कोस है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू ये क्या बच गया 1 माइनस साइन ए। क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लो, ऊपर वाले का और नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आइडेंटिटी आ रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन नीचे कोस है, ठीक है ना। तो यहां से आगे क्या आ रहा है आपके पास, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस है। क्लियर है। आगे तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर का आपके पास क्या होता है, आपने देखो ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो ये साइन स्क्वेयर इधर चला गया, तो क्या है आपके पास कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर। तो ये वाली एक और आइडेंटिटी बन गई आपके पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वेयर। तो क्या आ गया यहाँ पे रखो इस वाली जगह पे, तो कोस स्क्वेयर अपॉन कोस है। तो देखो यहां ऊपर 2 पावर नीचे 1, तो 1 कट गई, क्या बचा आपके पास कोस है, ठीक है ना। तो ये कौन सा आपके पास पार्ट है, फोर्थ, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट। डन है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वेयर है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वही सेम अपना वही करेंगे, साइन कोस की फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। तो क्वेश्चन आपका 1 प्लस टेन स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कोट स्क्वेयर। तो 1 प्लस कोट को क्या लिखूंगा मैं, कोस अपॉन साइन, तो कोट स्क्वेयर है तो कोस स्क्वेयर साइन, कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम क्या आएगा देखो, ऊपर वाले का तो आ रहा आपके पास कोस स्क्वेयर है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये कोस स्क्वेयर है प्लस साइन स्क्वेयर है अपॉन नीचे वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, साइन स्क्वेयर है। ये हो गया साइन स्क्वेयर है, इधर मल्टीप्लाई कराते आ गया साइन स्क्वेयर है प्लस कोस स्क्वेयर है, ठीक है। ऐसा बन गया अपना क्वेश्चन। अब देखो ये वाली भी आपके पास आइडेंटिटी हो रही है और ये वाली भी आपके पास आइडेंटिटी हो रही है, दोनों का मान कितना होता है 1। क्लियर है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन कोस स्क्वेयर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वेयर। क्लियर है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, फर्स्ट की लास्ट से, सेकंड की थर्ड से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लो इसकी मल्टीप्लाई, क्या आएगा, फर्स्ट की लास्ट से करी तो ये आ गया 1 इंटू साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर इंटू 1 कोस स्क्वेयर, और साइन अपॉन कोस क्या होता है आपके पास 10। तो ये भी क्या हो गया, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर 10 स्क्वेयर। आपका फोर्थ पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी 5th जो आपका क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।